हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट करते हैं मूवी इंडियाना जोन्स एंड डायल ऑफ डेस्टिनी। आईएमडी पर इसकी रेटिंग 6.6 है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स का नाम इंडियाना जोन्स और हेलेना शॉ है। फिल्म की शुरुआत में 1944 का वक्त दिखाया जाता है, जहां जंग का माहौल होता है। नाजी आर्मी ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे को भी कपड़े से ढका हुआ था। उस कैदी का दोस्त दूर से उसको दिखता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। और जब उस आदमी के चेहरे से कपड़ा उठाया जाता है तो वो इंडियाना जोन्स था। नाजी आर्मी जंग के दौरान कदीम यानी एंटीक चीजों को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। यहाँ नाजी आर्मी को बहुत सी कीमती चीजें मिलती हैं, जो कि दुनिया में किसी और जगह मौजूद नहीं थी। इंडियाना भी यहाँ एक कीमती चाकू की तलाश में आया था, लेकिन बदकिस्मती से उसको आर्मी पकड़ लेती है। ये चाकू नाजी के दोस्त को मिल जाता है और वो उसको अपने बैग में रख लेता है। अब नाजी आर्मी इंडियाना को फांसी देने लगती है, लेकिन उसी वक्त एक धमाका होता है और इंडियाना वहां से भाग निकलता है। वो एक गाड़ी में बैठ जाता है और उसी वक्त दो नाजी फौजी ऑफिसर्स भी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। ऑफिसर्स को लगता है कि ये उनका ड्राइवर है और इसके बाद इंडियाना उनको वहां से लेकर निकल पड़ता है। इंडियाना असल में उस ट्रेन पर चढ़ना चाहता था जिस ट्रेन में नाजी एंटीक चीजें लेकर जा रहे थे। यहाँ सिपाहियों को पता चल जाता है कि ये इंडियाना है और वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान इंडियाना बाइक पर सवार हो जाता है और बाइक की मदद से ट्रेन तक पहुंच जाता है। अब ये ट्रेन के उस डब्बे में पहुंचता है जहां वो कीमती चाकू था, लेकिन जब वो ये चाकू को देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि ये चाकू नकली है। ये बात नाजी के दोस्त को पहले से ही पता चल चुकी थी और इसी वजह से उसने ये चाकू वहीं पे छोड़ दिया था। यहाँ वॉलर नाजी ऑफिसर्स को एक कीमती मशीन दिखाता है। ये मशीन साइंटिस्ट ने बनाई थी और इस मशीन के जरिए टाइम ट्रेवल भी किया जा सकता था। इंडियाना का दोस्त ये सब बातें सुन रहा था जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ था। अब कुछ देर बाद इंडियाना भी वहां पहुंच जाता है और अपने दोस्त को बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों उस डब्बे में जाते हैं जहां वॉलर था। इंडियाना यहाँ वॉलर को मुक्का मारता है और उसको बेहोश कर देता है और उससे वो डिवाइस ले लेता है जो कि टाइम ट्रेवल के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये दोनों अपनी जान बचाकर ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं जहां नाजी सिपाही दुश्मनों के जहाज पर फायरिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक बॉम्ब ट्रेन की पटरियों को तबाह कर देता है। अब इंडियाना और उसका दोस्त ये देखकर दरिया में छलांग लगा देते हैं। ट्रेन की पटरियों को अमेरिकन ने तबाह किया था। जॉन और उसका दोस्त पानी से निकलते हैं और अब उनके पास वो बेशकीमती मशीन भी थी, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा इन्हें अभी तलाश करना था। अब फिल्म में 1969 का वक्त दिखाया जाता है। जॉन अब बूढ़ा हो चुका है और वो एक कॉलेज प्रोफेसर बन चुका था जो हिस्ट्री और एंशिएंट चीजों के बारे में पढ़ाते थे। क्लास में वो अपने स्टूडेंट्स को एक सवाल पूछते हैं, लेकिन सब स्टूडेंट्स गलत जवाब देते हैं। अब वहीं पे एक लड़की स्टूडेंट जिसका नाम हेलेना है, प्रोफेसर के सब सवालों के ठीक ठीक जवाब देती है। इंडियाना कॉलेज से जाने लगता है और वही लड़की हेलेना उनका पीछा करती है और एक और CIA ऑफिसर इन दोनों का पीछा करती है। अब होटल के कमरे में CIA एजेंट, वॉलर और कुछ और लोगों को दिखाया जाता है। ये अमेरिकन एजेंट है। ये अमेरिकन एजेंट वॉलर के लिए काम कर रहा था। अब यहाँ हेलेना प्रोफेसर इंडियाना से मिलती है, जो प्रोफेसर को बताती है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही है और वो उनके दोस्त बासिल की बेटी है। हेलेना कहती है कि मैंने उस डिवाइस के बारे में रिसर्च की है जो कि दरिया में कहीं गुम हो गई है। हेलेना कहती है कि मुझे उस डिवाइस को ढूंढना है। हेलेना बताती है कि ये सब मुझे अपने डैड के जर्नल से पता चला है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हेलेना को पता नहीं है कि वो डिवाइस इंडियाना के पास ही है। अब इंडियाना हेलेना को अपने साथ एक लाइब्रेरी में लेकर जाता है जहां वो हेलेना को वही डिवाइस दिखाता है। प्रोफेसर ने ये डिवाइस संभाल कर रखी हुई थी। हेलेना इसको देखकर बहुत खुश होती है। इंडियाना कहते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया था उसने इसको तोड़ दिया था क्योंकि उसको शक था कि ये गलत हाथों में ना चला जाए, क्योंकि इससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है और ये बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ कुछ एजेंट्स हेलेना और इंडियाना का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं और इंडियाना से वो डिवाइस मांगते हैं, लेकिन इसी दौरान हेलेना वो डिवाइस लेकर वहां से भाग जाती है। अब एजेंट यहाँ इंडियाना को अपने साथ ले जाते हैं। वो लड़की इंडियाना से उस डिवाइस और हेलेना के बारे में पूछती है। इंडियाना कहता है कि वो मेरी गॉड डॉटर है और वो उससे 18 साल बाद मिली है। अब अचानक से वैन रुक जाती है क्योंकि आज के दिन नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पांव रखा था और सब लोग इसी बात की खुशी मना रहे थे। अब ये लोग वैन से उतरकर पैदल चलना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ इंडियाना इनसे लड़ाई करता है और
घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाता है। यहाँ सीआईए एजेंट वॉलर को बताती है कि डिवाइस अब हेलेना के पास है और प्रोफेसर इंडियाना भी फरार हो चुके हैं। यहाँ वॉलर को हेलेना और इंडियाना की प्रोफाइल दी जाती है। वॉलर को याद आ जाता है कि ये वही आदमी जिसने ट्रेन से इस डिवाइस को चुराया था। प्रोफेसर अब यहाँ अपने एक दोस्त से मिलते हैं जो बताता है कि हेलेना एक चोर है जिसको एंटीक चीजें चुराने का भी बहुत शौक है और इसकी वजह से वो जेल में भी रह कर आई है। इंडियाना कहता है कि हमें हेलेना को ढूंढना होगा क्योंकि उसके पास बहुत कीमती डिवाइस है। इंडियाना का दोस्त उसकी मदद करता है और उसका फेक पासपोर्ट भी बनवाता है। यहाँ वो इंडियाना को उसकी हेड भी देता है जो कि काफी पुरानी थी। अगले दिन इंडियाना हेलेना को ढूंढ लेता है। वो एक होटल में उस मशीन की ऑक्शन कर रही थी। वो हेलेना से मिलता है और कहता है कि तुम इस मशीन को नहीं बेच सकती, लेकिन उसी वक्त वॉलर भी वहां आ जाता है और इनके दरमियान लड़ाई हो जाती है और वो मशीन वॉलर के हाथ लग जाती है। वॉलर अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो जाता है। इंडियाना और हेलेना उसका पीछा करते हैं लेकिन वो पकड़ नहीं पाते। अब वॉलर को प्लेन में दिखाया जाता है जिसको सीआईए एजेंट कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से कितने मासूम लोग मर चुके हैं। वॉलर को एजेंट की बातों पर गुस्सा आता है और वो एजेंट को गोली मार देता है और कहता है कि मैं नाजी हूँ, नाजी था और हमेशा नाजी ही रहूंगा, यानी कि उसने अपनी असल पहचान छुपाई हुई थी। इसके बाद इंडियाना अपने एक सेलर दोस्त से मिलने जाता है जिसके पास बोट है। वो अपने दोस्त को कहता है कि मुझे समंदर में जाना है और मुझे इसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब ये चारों लोग बोट में बैठ जाते हैं। हेलेना यहाँ इंडियाना से पूछती है कि अगर आपको टाइम ट्रेवल के जरिए पीछे जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। इंडियाना कहता है कि मैं अपने बेटे को बचाऊंगा जो कि एक हादसे में मर गया था। इंडियाना उदास होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन वो समंदर में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ये लोग यहाँ से डिवाइस का दूसरा हिस्सा तलाश करने आए थे। अब इंडियाना और हेलेना समंदर में डूबी हुई शिप के रक पर जाते हैं। वहां उन्हें एक बॉक्स मिलता है, लेकिन जब वो ये बॉक्स ऊपर लेकर आते हैं तो नाजी का राइट हैंड उनसे ये बॉक्स ले लेता है। वो बॉक्स को खोलते हैं और उन्हें उसमें से एक स्लेट मिलती है। इस पे कुछ लिखा हुआ था। हेलेना उनको वो पढ़कर बताती है क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। हेलेना कहती है कि इस पे लिखा हुआ है कि मशीन का दूसरा हिस्सा कहाँ है और इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने का वो $1,00,000 लेगी। इंडियाना यहाँ हेलेना को मना करता है, लेकिन नाजी हेलेना से डील कर लेता है। यहाँ हेलेना चालाकी करती है और वो उनको गलत इंफॉर्मेशन देती है। इसी दौरान वो एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है और अब हेलेना, इसका असिस्टेंट और इंडियाना दूसरी बोट में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। हेलेना उस पत्थर को अपने साथ ले आई थी। इंडियाना कहते हैं कि ये काफी भारी पत्थर है और इसमें जरूर कोई राज छुपा हुआ है। इसके बाद वो इसको आग लगा देता है जिससे उसके अंदर से गोल्ड की प्लेट निकलती है जिस पर दूसरा डायल कहाँ है की इंफॉर्मेशन मौजूद थी। उनको इस शील्ड से उस जगह के बारे में पता चलता है जहां साइंटिस्ट दफन था और जिसने इस टाइम मशीन को बनाया था, और इस मशीन का दूसरा हिस्सा इन्हें वहीं पर मिलना था। अब ये तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही हेलेना के असिस्टेंट को नाजी के लोग अगवा कर लेते हैं। इंडियाना उसको बचाने के लिए उनके पीछे जाता है, लेकिन वो लोग भाग जाते हैं। यहाँ हेलेना इंडियाना को कहती है कि आप मेरे असिस्टेंट की फिक्र ना करें, वो बहुत शातिर है और उसको हर मुसीबत से निकलना आता है। अब ये लोग गार में पहुंचते हैं। इंडियाना उस शील्ड पर लिखे हुए रास्ते को फॉलो करता है। रास्ते में उनको एक तेज बहती हुई नदी भी मिलती है जिसको वो ब्रिज की मदद से क्रॉस करते हैं। इनके पीछे पीछे वॉलर और उसके आदमी इस गार के रास्ते से वहां तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ इंडियाना और हेलेना को साइंटिस्ट की कब्र मिल जाती है। जब वो कॉफिन को खोलते हैं तो उसमें उन्हें हड्डियों का ढांचा मिलता है और उसी ढांचे के ऊपर मशीन का बाकी हिस्सा भी था। उन्हें उस ढांचे के हाथ में घड़ी भी मिलती है जो कि मॉडर्न जमाने की थी। इसके बाद वो वहां पर बनी हुई तस्वीरों को देखती है। वहां पर उसे घड़ी और जहाज की तस्वीरें दिखाई देती है जिन्हें देखकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं। यहाँ हेलेना कहती है कि साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल करते हैं, इसीलिए उन्हें इस सब टेक्नोलॉजी का पता है। इंडियाना भी हेलेना की बात से रजामंदी जाहिर करता है। तभी वहां पर वॉलर आ जाता है और वो मशीन का दूसरा हिस्सा उनसे ले लेता है। वो कहता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। इसके बाद वो उस टाइम ट्रेवल मशीन के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ता है और साइंटिस्ट के हाथ में मौजूद घड़ी को उस मशीन में फिट करता है, जिससे पजल कंप्लीट हो जाता है और वो मशीन चलने लगती है। उसी वक्त वो छोटा लड़का उन पर हमला कर देता है और वहां पर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और इसी दौरान इंडियाना को गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है।
इंडियाना हेलेना को कहता है कि तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग जाओ। हेलेना अपने असिस्टेंट को लेकर वहां से चली जाती है। वॉलर अब इंडियाना को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में वॉलर इंडियाना को बताता है कि मुझे वो जगह मिल चुकी है जहां से टाइम ट्रेवल करना है और अब ये मशीन मेरे पास है, मुझे किसी और का कोई डर नहीं। दूसरी तरफ हेलेना और उसका असिस्टेंट वॉलर का पीछा करते हैं। वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां काफी प्लेन्स थे। वो अपने असिस्टेंट से पूछती है कि क्या तुम प्लेन चला लोगे। वो कहता है कि कोशिश करूंगा। वो प्लेन में जाता है और उसको स्टार्ट करता है। उसी वक्त हेलेना बाइक पर नाजी के जहाज का पीछा करती है और हिम्मत कर जहाज पर चढ़ जाती है। यहाँ वो लड़का भी जहाज को उड़ा लेता है। अब इसके जहाज में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सो रहा था। वॉलर को वो जगह नजर आती है जहाँ आसमान पर बादलों के दरमियान तेज रोशनी होती है और वो लोग जहाज को उस रोशनी में ले जाते हैं और पीछे पीछे वो लड़का भी उसी रोशनी में चला जाता है। अब ये सब लोग टाइम ट्रेवल कर वक्त में पीछे आ गए थे। ये वक्त 1939 का था और उस वक्त जंग हो रही थी और एक मिसाइल जहाज के इंजन पर आकर लगता है। अब जहाज बेकाबू हो जाता है। अब हेलेना इंडियाना को बचाने आती है और जहाज के नीचे वाले हिस्से को खोल देती है, जिससे गार्ड जहाज से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन एक गार्ड हेलेना को भी अपने साथ खींच लेता है। इंडियाना हेलेना की मदद करता है और दोनों जहाज से जंप लगा देते हैं। इंडियाना के पास पैराशूट था जिसकी वजह से वो दोनों बच जाते हैं। यहाँ उस साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि टाइम ट्रेवल मशीन बना रहा था, जो कि अभी मुकम्मल नहीं हुई थी क्योंकि ये वक्त पीछे का था और वो अभी भी उस मशीन पर काम कर रहा था। अब वो उस प्लेन को गिरते हुए देखता है जिसमें वॉलर भी था और वो जहाज जमीन पर गिरता है और तबाह हो जाता है। यहाँ साइंटिस्ट आकर वॉलर के हाथ से घड़ी उतार लेता है और ये वही घड़ी थी जो साइंटिस्ट के स्केलेटन से मिली थी। इंडियाना हेलेना को बताते हैं कि ये सारा प्लान साइंटिस्ट का था कि उसने डायल को ऐसे सेट किया था कि अगर कोई भी फ्यूचर में इस मशीन को इस्तेमाल करेगा तो वो उसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर साइंटिस्ट रहता था। इंडियाना कहता है कि अब मैं हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। इसी दौरान वो साइंटिस्ट आ जाता है और मशीन और घड़ी इंडियाना को देना चाहता है और कहता है कि इसको अपने साथ ले जाओ, लेकिन इंडियाना कहता है कि मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। यहाँ हेलेना इंडियाना को समझाती है कि उनका वापस जाना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पर रह गए तो हमारे लिए मसला हो सकता है। इंडियाना के बार बार मना करने पर हेलेना उनको एक मुक्का मारती है और बेहोश कर देती है और जब इंडियाना को होश आती है तो वो अपने करंट टाइम में अपने घर पर होते हैं और वो अपनी साइड टेबल पर उसी टाइम ट्रेवल मशीन और घड़ी को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट उन्हें दे रहा था। अब यहाँ हेलेना आती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि आप अकेले हैं। तभी उनको उनकी वाइफ नजर आती है जो इंडियाना को छोड़कर चली गई थी, लेकिन हेलेना ने उनकी वाइफ को दोबारा वापस बुला लिया था और आखिर में सब बहुत खुश होते हैं और यही कहानी का एंड हो जाता है।